नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 18 से 20 वर्ष की एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की 2 माह की गर्भवती थी जब उसको समाप्त किया गया है। और ये सब सारी घटना हुई क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि उनके पति का किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था और उस संबंध को वो अपना बनाने के लिए आए दिन इस लड़की को लगातार प्रताड़ित करते थे। कभी पैसों के लिए टॉर्चर, कभी शारीरिक टॉर्चर, कभी मानसिक टॉर्चर, कभी मार के घर से निकाल दिया जाता था, कभी अपने मायके भेज दिया जाता था। मायके वाले आप देख सकते हैं कितने गरीब हैं। आप देखिए ये लोग मट्टी के घर में रहते हैं और मट्टी के घर में रहने के बाद भी एक माता पिता अपना सब कुछ बेच करके अपनी बेटी का विवाह यह सोच करके करते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाएगी, सुख से रहेगी, राज करेगी। और आप देखिए आज इनकी बेटी के क्या हालात हैं। आज वो इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं मौजूद है। यहाँ पे मौजूद सारे परिवार वालों का इतना हालत खराब है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। सोचिए 18-20 साल जिस बच्ची को, जिस लड़की को इन्होंने खिला पिला करके, सींच के, पाल करके इतना बड़ा किया, उसका इतना साजो श्रृंगार से विवाह किया, और आज अगर वो लड़की समाप्त हो जाती है तो इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, अगल बगल परिवार वालों, जो भी अगल बगल के लोग मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पे सारे लोग आपको मातम में नजर आएंगे। ये लोग इस घर के नहीं हैं, अगल बगल वाले हैं, लेकिन सारे लोग इतने दुखी हैं क्योंकि काफी अच्छी थी वो लड़की, काफी मिलनसार स्वभाव था, लेकिन उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे उनके परिवार वाले सारे लोग मौजूद हैं। चलिए उनके पास आपको लेकर के चलते हैं, उनसे सुनवाते हैं आपको वो सारी बातें कि आखिर क्या हुई थी, घटना कैसे समाप्त किया गया है लड़की को, किस लड़की से उस लड़के का अवैध संबंध चल रहा था, क्या क्या घटना हुई थी, कैसे वो लड़की आए दिन अपनी मां को बताती थी कि मेरे पति किसी दूसरे से बात करते हैं। जब हम उनको बोलने जाते हैं तो हमको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है। इन सारी घटनाओं की जानकारी हम यहाँ पे मौजूद उनके माता पिता, भाई बहन सभी से आपको दिलवाएंगे। अब बने रहेगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। देखिए हमारे साथ अभी उस लड़की की माता जी मौजूद है। आप इनका हालात देख सकते हैं, इनके कितने बुरे हालात हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार ये माता जी रोते रोते आज इनके आंख के आंसू सूख गए हैं। वो हालात हैं इस माता जी के। आप सोचिए इस माता की ये गलती है कि ये गरीब है। चूंकि ये गरीब है इसलिए इनकी बेटी को खत्म किया गया। गरीब की बेटी का विवाह किया जाता है और फिर ले जाकर के उसको समाप्त कर दिया जाता है, दूसरे से अवैध संबंध चलाया जाता है दहेज के कारण। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। चाची यहाँ चुप है जी, चाची चुप है जी। कहाँ एक बेटी रही है जी, हमरे बेटी हाँ की भेल रहे चाची, कहने आँख बेटी खत्म कर लगे। लड़का दूसरा चक्कर मतलब दूसरा लड़की से चक्कर है। की नाम छे लड़की के? अंशु नाम छे। अंशु नाम छे। और लड़की जब ई बात जाने रहे कि शादीशुदा छे तभी ओकरा चक्कर चलेल का? वो चक्कर चले रहे सब। वो लड़की शादीशुदा रहे की जी, माने ओकर बियाह भेल रहे लड़की के? शादी अबरी कल के लड़की के माँ बाप तकरा ससुराल चल जा रहे लड़का, माने ससुराल चल जा रहे मिले ला। और ओकर ससुराल वाला कुछ नहीं कहे रहे? नहीं कुछ न कहे रहे। लड़की के पूछे के छिए त कह के भया लागते। अच्छा अहाँ के बेटी कब अहाँ बतेलके कि सब घटना हमरा साथे भए रहल छै? 6 महीना है छे। 6 महीना है छे। जब अहाँ सभी बात जान लिए तो कुछ कर लिए ना? बहुत कानून करिए, सरवत्ता गेलिए, जमुआ में पर पंचायती बैठले, प्रशासन गेले, सब भेले, सब कुछ भेले। लेकिन ओकर बादो अहाँ के बेटी खत्म करी देलके? खत्म क्या देलके, मार देलके। आ तब फोन करके कहे छै इनकर बेटी बेहोश है। अहाँ सबके फोन करी कल के बेहोश छै बेटी? बेहोश है बेटी। वहां गेलिए त की देखलिए? ओकरा बहुत चोट उठ के निशान रहे दे हाथ में? कने चोट नहीं रहे सर, नहीं खत्म कर खाली चोट। अच्छा पैर में चोट रहे? पैर में मारने रहे। हाँ। अच्छा मुड़ी मचाड़ी देने? हाँ मुड़ी के। ओकर बाद एनो कोशिश करलके कि लोग के लागे अपने से घटना करने? हाँ तकर बाद अपने कल के गला में निशान उशान कुछ नहीं रहे निशान। वो मार देलके रहे मुँह मुइन के। आ नीचा में ओकरा जाइन ओकरा मारलक रहे, थाल आर लागल रहे, मिट्टी आर में केस सर घिसिया पूरा केस मिट्टी उट्टी लागल रहे पूरा एकदम पूरा लागल रहे। माने घिसिया लागे छे कि? हां पूरा घिसिया के मारलक रहे। तरपाए पूरा कपड़ा साड़ी खोल के साजा ब्लाउज पिन्ने रहे, ब्लाउज साड़ी उड़ी सब खोली देने रहे आ ब्लाउज आर के फाड़ देने रहे। देखिए जैसा कि चाची बता रही हैं उनसे साफ ये स्पष्ट होता है। आप सोचिए कि अगर किसी लड़की को अब ख़त्म होना है तो अगर कोई लड़की अगर खुद से इस तरह की घटना करेगी तो क्या वो अपने साड़ी को खोलेगी, अपने शरीर के कपड़ों को फाड़ेगी? उनके पैर पे चोट के निशान रहेंगे, उनके सारे शरीर पे मट्टी लगा हुआ रहेगा। यहाँ से आपको साफ प्रत्यक्ष ये पता चल रहा होगा कि उसी जालिम इंसान ने इस तरह की घटना की है। देखिए यहाँ पे समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। चाची की कहल चाहबे इतना खराब घटना भेल छै, एगो लड़की खत्म कर देने छै, की कहल चाहबे, की सजा मिले? सबके 10 के न बेटी छै, एना जे करते तो 10 के बेटी बचले, गरीब के बेटी मर न गेले, गरीब मर न गेले। ओते दहेजो देलकै, सब चीज देलकै, ऋण कर्जा उठा के बियाह केलकै, ते बेटी के मार देलकै, केना जीते गरीब? ओकरा सजा होइक चाही कि नहीं? सजा हेतै न, ओकरा जिंदगी भर के सजा दे दो, उ नीक छै। की बोले चाहबे मामा?
बोले में फायदा छै। हमरा आर के बोलेलकै ना सर त गेलिए त चौकी पर माने सुते न रहे लहास के आ के सर ओहिना माने झबरल उबरल रहे आ दाग देखलिए पूरा देह में कतो कुछ नहीं रहे बुझलिए। ओकर साउस की कहे छै जे अपने से माने हम चल गेलिए भूसा ले हमर से पुतो असगरे रे अंगना में हमरा से बात विचार करलकै तुरंत में जा में घुर के आब छै। देखी की लागे रे मामा, देखी कि खत्म करने छै कि अपने दाब देना रे कतो दाग दुग नहीं रे कुछ नहीं रे। अच्छा, देह हाथ में चोट उठ के निशान कतो कुछ नहीं रे सर कतो कुछ नहीं कोनो दाग नहीं रे। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर कुमार। बताया जा रहा है कि आपके घर की लड़की को बहुत ही बेरहमी से तड़पा के समाप्त किया गया है। उससे पहले भी जब उसके शादी को जब 1 साल बीते थे, उन 1 सालों में उन्होंने अपने जीवन में नर्क भोगा था। लगातार उनके पति उनको प्रताड़ित करते रहते थे। आखिर कारण क्या था इसके पीछे? उनके लिए किसी लड़की से उनका बातचीत हो रही थी। अच्छा, उस लड़का का जो पति थे उनके, निभा कुमारी के पति का किसी लड़की से उसका संबंध हो, जिस कारण ये होने के कारण अपनी पत्नी को अच्छा से देखभाल नहीं कर पाता था। और उनके द्वारा जो उनकी पत्नी है उनके द्वारा अपने पति को समझाया जाता था कि अब मैं शादीशुदा हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में आप हैं और हम दोनों अच्छा से जीवन यापन करें। तो इस बातों को समझाने के कारण और ज़्यादा उनके साथ क्रूरता मारपीट किया जाता था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, आर्थिक रूप से पैसा के लिए परेशान किया जा रहा था ताकि ये सब करें और ताकि लड़की छोड़ भाग जाए, घर छोड़ के भाग जाए लड़की, ताकि घर छोड़ के भाग जाए तो हम अच्छा से इस घर में रहें, दूसरे के साथ रहे। लेकिन मेरी समाज की बेटी हो, उनका कहना था कि हम अपने परिवार में माँ बाप गरीब आदमी है, किसी तरह से अपने घर में जीवन यापन करके रहें। लेकिन उनका लड़का का मनसा था कि हम इनको यहाँ से भाग जाए, ताकि परेशान करें, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, हर तरफ से प्रताड़ित किया गया। जिस कारण उन्होंने हम लोगों को जानकारी जो दिया तो सारी बात का जानकारी निभा से ही मिली हम लोगों को। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहेंगे, जब आपकी बेटी आपके घर की लड़की बता रही थी कि मेरे यहाँ पे इतना परेशानी है, हमको परेशान किया जा रहा है, आए दिन सताया जा रहा है, आप लोगों को कभी मन में शक नहीं हुआ कि हमारी बेटी को खत्म किया जा सकता है? शक होने की बात तो हुई, जिस तरह से उसका व्यवहार देखा गया, लेकिन इस कारण हम लोग ने एक बार वहाँ गए, समाज के द्वारा समझौता वहाँ किए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम चंद्र, आपका चैनल में धन्यवाद। वो जो है जब हम शादी करवाए थे, उसका शादी हुआ तो उसके 6 महीना तक सही अच्छे ढंग से रखा। शुरू में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, ठीक है। हम लोग के भी शक भी नहीं हुआ कि लड़का ऐसा है, ठीक है। 6 महीना हुआ, उसके बाद जब उसको प्रेग्नेंट हो गई थी, मतलब उसके बाद लड़का है ने इसको टॉर्चर करने लगा था, ठीक है। फिर हम लोग को जानकारी हुआ है कि लड़का किसी और लड़की से संबंध है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये जानकारी कब मिली कि उस लड़का का किसी से संबंध? 6 महीने के बाद। 6 महीना शादी के 6 महीना के बाद? हाँ, मेरा बहन बताई कि किसी लड़का से इसका किसी लड़की से संबंध है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से गए, उसको समझाए बुझाए, 1-2 आदमी गए थे, समझा बुझा दिए, समझ गए। उसके बाद इसको फिर मारपीट की, तो फिर उसका हम लोग फिर गए तो समझा दिए। 3 बार हुआ, चौथा बार हम लोग गए। उसके बाद वहाँ का आदमी सबको बैठा के गए, प्रशासन बुलाए तो सब कागज पत्र बना लिए। हम सबको बोल दिए कि लड़का किसी लड़की संबंध है, इसको समझा लीजिए, मेरे बहन को टॉर्चर करिए कि कभी मार देंगे, हम दूसरे शादी कर लेंगे। और इसकी 3 बहन भी टॉर्चर करी थी, एक जीजा भी, तुम इसको छोड़ दो, नहीं देगा मोटरसाइकिल तो हम दूसरे और शादी करवा देंगे। और इसका जीजा का दारू का काम करता था। अच्छा। तो बोला तुम गाड़ी लाओ, दारू काम करेंगे, दूसरे से शादी करा देंगे, तुमको गाड़ी वाले दिलवा देंगे। टॉर्चर बार कर रहा था। तो हम लोग उस टाइम लड़का गाड़ी मंगा, गाड़ी दे दी मजबूर में, कहले चलो भाई कोई बात नहीं, जीजा देंगे गाड़ी, दे दिए। उससे मामला हटा दिए। उसके बाद फिर क्या किया, हम लड़की के नॉन लिए। लड़की के नॉन कुछ दिन के बाद वो आया, गलती जल्दी मान के वहाँ का आदमी बोला ठीक है विदा कर दिया, अब ऐसा कानून नहीं करेगा। फिर हम इसको यहाँ से छोड़ दिए। फिर गाड़ी जो किस्ती पर दिए हैं, 3 महीना किस्ती हम भरे थे। उसके बाद अब उसका बारी आता किस्ती भरने का, तो उसके बाद हम किस्ती 2 महीना का छोड़ दिए, नहीं भरे थे। तो हम किस्ती वाला आपसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये जो घटना हुई है उसका कारण उस लड़की से अवैध संबंध था, पैसा था, या फिर वो आदमी ही इतना गलत था कि आए दिन प्रताड़ित करते रहता? पहला था कि गलत भी था वो, नशा भी करता था। दूसरा था किसी लड़की संबंध था। तीसरा था पैसा का मामला करता था। 3 डिमांड इसको था, ठीक है। कि मतलब हर तरफ से जितना हो सके आपकी बहन को वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे। आपने सारे परिवार वालों की बातों को सुना। आप लोगों को जो भी लगता है आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आए दिन जो लड़कियों के साथ इस तरह की प्रताड़ना होती है, ऐसा करने वाले लड़कों को क्या सजा मिलनी चाहिए। आप अपने राय को जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।